Hello students, class plus 2. Today we are going to continue with chemical properties of aldehydes and ketones part 2. Today in this video we will cover two chemical properties, that is oxidation and reduction reaction. However, in the last video I have described nucleophilic addition reactions and second category nucleophilic addition reactions followed by elimination of water molecule. And in today's video, I'm going to cover oxidation and reduction reactions. First of all, I'm going to cover oxidation reaction. तो स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर क्या होना है? ऑक्सीडेशन पहले मैं आपको एल्डिहाइड्स की बताने जा रही हूं। तो हमारे पास कोई जनरल एल्डिहाइड जिसका फॉर्मूला ये है, हमने इसकी ऑक्सीडेशन करवाई तो इससे हमेशा हमें क्या मिलेगा? दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वन वर्ड क्वेश्चन ये है कि वेन एवर एनी एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? आंसर इज कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये ऑक्सीडेशन बहुत इजीली हो जाती है। ये ऑक्सीडेशन इजीली क्यों हो जाती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस हाइड्रोजन एटम ऑन कार्बोनाइल विच इज कन्वर्टेड इनटू OH ग्रुप। ये हाइड्रोजन OH में कन्वर्ट होता है और इससे हमें किसी भी बॉन्ड को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बॉन्ड नहीं टूटता है तो हमें ऑक्सीडेशन करवा के जल्दी प्रोडक्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे दो बातों का हम डिस्क्रिप्शन करेंगे कि जरूरी है कि ये ऑक्सीडेशन करवाते कैसे हैं। हम नेसेंट ऑक्सीजन, इसे हम नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं, इसे कैसे लेके आते हैं? इसे लाने के दो तरीके हैं। ये नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ से आ सकती हैं? फ्रॉम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और फ्रॉम वीक और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तीन एग्जाम्पल्स ऑलरेडी भी बता रखी हैं। बार बार रेपिटेशन करने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको चीजें पक्की करवा दी जाए। ये तीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम किन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इसको बना सकते हैं? वो भी बहुत सारे हैं, हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट उसमें है टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट दूसरा है, ये एल्डिहाइड के खास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो सिर्फ एल्डिहाइड्स के टेस्ट ही देते हैं और किसी के नहीं। ये सिर्फ एल्डिहाइड्स के लिए यूज होते हैं, कीटोन्स के लिए भी इवन नहीं यूज होते हैं। थर्ड, बेनेडिक्ट्स सॉल्यूशन और रिएजेंट, जो मर्जी बोल सकते हैं ना। जब हम टोलेंस रिएजेंट यूज करते हैं तो क्या होता है? बेनेडिक्ट करते हैं तो क्या होता है? हम ये पढ़ने जा रहे हैं। ये नेसेंट ऑक्सीजन अगर इनसे आई तो हम डायरेक्टली इसको ऐसे ही लिख के एरो पे लिख सकते हैं KMnO4 और ये बना सकते हैं। अगर, क्योंकि यहां पर मैंने बोला बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ इजी कन्वर्जन है तो इनकी भी ज्यादा जरूरत नहीं है। हम माइल्ड से भी ये सेम काम करवा सकते हैं। तो मैं माइल्ड वालों को की इक्वेशंस आपके साथ डिस्क्राइब करने जा रही हूँ क्योंकि इनका हमें पेपर में इक्वेशन जरूर आती हैं। तो टोलेंट रिएजेंट के साथ किसी एल्डिहाइड का रिएक्शन कैसे करवाएंगे? पहली बात, ये टोलेंट रिएजेंट क्या है? टोलेंट रिएजेंट होता है सिल्वर सॉल्ट ऑफ अमोनिकल सिल्वर सॉल्ट। तो यहां पर अमोनिकल सिल्वर सॉल्ट, उसको लिखने के दो रास्ते हैं। हम उसको इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं, दोनों का मिक्सचर इकट्ठा सॉल्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि और यहां पे लिख देते हैं और किस तरह से, लाइक दैट। तो दोनों में से हम किसी भी फॉर्म में इसको लिख लिया। हमने कोई एल्डिहाइड लेना है, उसमें हमने टोलेंस रिएजेंट डाला, और हमें प्रोडक्ट हीट करने पे इस टोलेंट रिएजेंट ने क्या करना है? इसकी ऑक्सीडेशन और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाना है। क्योंकि हमने इनको आयंस की फॉर्म में लिया तो हम प्रेफरेबली इधर भी आयंस ही बनाएंगे। तो इसको H को हटा के RCOO नेगेटिव बना दिया, +2 सिल्वर के वाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। हम इसे सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से जानते हैं, सिल्वर मिरर भी बोल देते हैं, एंड वी से इट एज सिल्वर मिरर टेस्ट। साथ में बाहर क्या आया? अमोनिया। कितने बार आए? 2 × 2 4 अमोनिया। और फोर्थ जो आपके पास प्रोडक्ट है
एक सिल्वर बना, एक अमोनिया बना, कार्बोक्सिलेट आयन बने, इनको कहते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। और साथ में स्टूडेंट्स वी डू गेट वाटर। नेक्स्ट, ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि जो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों तरह के एल्डिहाइड्स हैं वो टोलन रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं। अगर इसकी ऑक्सीडेशन हुई तो इनकी अपनी क्या हुई, रिडक्शन। कौन करवाता है इनकी रिडक्शन, ये करवाते हैं। इनकी ऑक्सीडेशन कौन करवाता है, ये करवाता है। और इनकी रिडक्शन कौन करवाता है, एल्डिहाइड करवाते हैं। तो जितने भी एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हैं दे रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट। यानी कि अगर हमारे पास ओपन चेन है या फिर बेंजीन के ऊपर है, ऐसा एल्डिहाइड है या फिर ऐसा एल्डिहाइड है, ओपन चेन ऑल्सो, इसे एलिफेटिक बोलते हैं, एरोमेटिक जिसमें बेंजीन है, दोनों ये क्या देते हैं, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट। तो टोलन रिएजेंट की जितनी खासियत थी आपको मैंने बता दी। इसको हमने सिल्वर मिरर क्यों बोला, बिल्कुल मिरर के जैसे ये चमकता है, इसलिए इसको हम इस टेस्ट को, पूरे टेस्ट को, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट। तो ये टोलन रिएजेंट के बारे में हो गया। नाउ वी कम टू सेकंड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, और उसके साथ हम फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। मैं इसी के साथ ही दोनों बेनेडिक्ट सोल्यूशन भी बताने जा रही हूँ। दोनों का इक्वेशन बिल्कुल सेम होगा, फर्क कहाँ पर है वो भी मैं बता दूंगी अभी आपको। पहले तो हम दोनों का इक्वेशन लिखते हैं, और इक्वेशन लिखने से पहले इनका कॉम्पोजिशन देखते हैं। फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है और बेनेडिक्ट सोल्यूशन क्या है, और दोनों में जो मेन चीज का डिफरेंस कहाँ है और कॉमन चीज क्या है। तो फेलिंग सोल्यूशन क्या है, इट इज अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट containing sodium potassium tartrate। और जो हमारे पास बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है वो क्या है, इसमें फर्क सिर्फ इतना है, ये भी अल्कलाइन ही है, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट ही है, प्लस इसमें दूसरी चीज क्या होती है, जैसे इसमें सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट है, इसके अंदर हम सिट्रेट आयंस लेते हैं, इसमें हम सिट्रेट आयंस लेते हैं, इसमें सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट और इसमें सिट्रेट आयन। हालांकि रिएक्शन दोनों का बिल्कुल सेम है। तो लेट्स गो विद द रिएक्शन। रिएक्शन को हमने कैसे लिखना है स्टूडेंट्स, रिएक्शन लिखने के लिए हमने कोई एल्डिहाइड लिया, उसमें हमने क्या डालना है, दोनों में से कॉमन चीज ये बाहर आती है, चाहे ये फ्रॉम फेलिंग सोल्यूशन आई और फ्रॉम बेनेडिक्ट आई, आता सेम ही है, कॉपर आयन। और क्योंकि हमने अल्कलाइन बार बार बोल रहे हैं तो उसमें से OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयंस। हीट किया, इनका काम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे, अपनी रिडक्शन होगी, इनकी रिडक्शन ये करवाएगा एल्डिहाइड। रिडक्शन किस में होगी, इसमें क्यूप्रस ऑक्साइड के रेड प्रेसिपिटेट बनेंगे, क्यूप्रस ऑक्साइड के रेड प्रेसिपिटेट्स +3 वाटर। तो कार्बोक्सिलेट आयन बने, मेन प्रोडक्ट सेम बना, लेकिन जो प्रेसिपिटेट टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें कलर किसका नजर आएगा, रेड प्रेसिपिटेट्स ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। तो ये जो टेस्ट है फेलिंग सोल्यूशन के लिए भी हम रिएक्शन यूज कर रहे हैं और साथ में बेनेडिक्ट के लिए भी यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है यानी कि बेंजल्डेहाइड, बेंजल्डेहाइड डज नॉट गिव फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, ये फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं देता है। नेक्स्ट, अभी हमने ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स किया, अब हम ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स करने जा रहे हैं। जब हम कीटोन्स की ऑक्सीडेशन करेंगे, कीटोन्स की यहां पर R और R' है, दोनों अल्काइल ग्रुप्स, कोई H नहीं है, नो H, और इसकी वजह से ऑक्सीडेशन
कांट टेक प्लेस इजीली, जल्दी नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ना है। तो इसके लिए टोलन रिएजेंट टेस्ट, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, बेनेडिक्ट सोल्यूशन डज नॉट वर्क। इनके साथ इसकी ऑक्सीडेशन बिल्कुल भी नहीं करवाई जा सकती। इसकी ऑक्सीडेशन हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके ही करवानी पड़ती है। तो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करने जा रही हूं। तो सपोज हमारे पास ये कीटोन है, इसका नाम पेंटेन 2 ओन, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। पेंटेन 2 ओन, हमने इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, से कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। इसके पास दो रास्ते हैं टूटने के, ए रास्ता, बी रास्ता। इस सीओ ग्रुप ने एक अल्काइल ग्रुप के साथ रहना है, चाहे इधर वाले के साथ रहे चाहे इधर वाले के साथ। मैं तो पहले आपको दोनों के साथ प्रोडक्ट बनाना सिखाने जा रही हूं। सपोज रास्ता ए से इसने टूटा, यहां से टूटा, अगर यहां से टूटा दो प्रोडक्ट बनेंगे, यहां से टूटा दो प्रोडक्ट कौन कौन से बनेंगे? एक आपके पास एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड HCOH, क्योंकि यहां से टूटा तो एक कार्बन एक तरफ, एक कार्बन, बाकी कितनी कार्बन बची? 1 2 3 4, 4 एक तरफ, तो 4 वाला कार्बोक्सिलिक एसिड ये बन गया। इसका नाम, दोनों का नाम लिखते हैं फॉर्मिक एसिड, और इसी का ही नाम मिथेनोइक एसिड, जबकि इसका नाम 1 2 3 4 है तो ब्यूटेनोइक एसिड। तो एक कार्बन वाला एक प्रोडक्ट बन गया और 4 कार्बन वाला दूसरा प्रोडक्ट बना। और अगर रास्ता बी इस्तेमाल हम करें, ये वाला बी यहां से तोड़ें, तो एक तरफ एक और एक, 2 कार्बन रह जाएंगी, 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड, प्लस 1 2 3, 3 वाले का नाम 1 2, तीसरी कार्बन तो कार्बोक्सिलिक एसिड की ऐड हो जाएगी बीच में, तो 2 चीजें बनी। इसका नाम इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड का ही दूसरा नाम एसिटिक एसिड होता है, कई बार ये भी स्टूडेंट्स याद नहीं रखते हैं। तो दिस इज प्रोपेनोइक एसिड। एक हमारे पास इथेनोइक एसिड बना, एक हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड बना। 2 रास्ते थे, दोनों आपको बता दिए गए हैं, लेकिन दोनों रास्तों में से, और ये कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाल के भी करवाया जा सकता है, या फिर वैसे हालांकि इस खास रिएक्शन में ये कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ही मोस्ट प्रोबेबली यूज किया जाता है। तो आगे की इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। ये जो मिथेनोइक एसिड है ये बिल्कुल अनस्टेबल होता है, ये टूट के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अल्टीमेट प्रोडक्ट ये 2 और ये बने। अब हम बात ये कर रहे हैं कि दोनों में से रास्ता कौन सा ठीक है, दोनों में से बेस्ट कौन सा रास्ता है। बेस्ट रास्ता वो है स्टूडेंट्स जिसमें ये कीटो ग्रुप रिमेन्स विद स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। जाने के ये बात हमें किसने बताई और कौन से रूल से मैं कह रही हूं कि दिस इज द बेस्ट वे। रास्ता बी वाला सही रास्ता है। वो क्यों है? क्योंकि कीटो ग्रुप हमने क्या कहा, वो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ रहता है, एंड दिस रूल इज कॉल्ड पपफ्स रूल। तो पपफ रूल ने क्या कहा, कीटो ग्रुप यानी कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप रिमेन्स विद स्मॉलर अल्काइल ग्रुप, और दोनों में से स्मॉलर अल्काइल ग्रुप कौन सा था, CH3। ये तो बड़ा अल्काइल ग्रुप है तो इसने इसके साथ रहना, तो रास्ता बी बेस्ट रास्ता है, एंड दीज आर द मेजर प्रोडक्ट्स। तो जब भी ऑक्सीडेशन करवानी है इस तरीके को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन हम जो करवा रहे हैं वो हम हैलोफॉर्म रिएक्शंस को पढ़ने जा रहे हैं। हैलोफॉर्म रिएक्शन में हम ऑक्सीडेशन के लिए क्या यूज करेंगे, वी डू यूज X2 प्लस NaOH। ये रिएजेंट है, दोनों मिलके NaOX बनाते हैं। अगर मैं इस NaOX की जगह I लिख दूं, इसे हम सोडियम हाइपोआयोडाइड कहते हैं, और इसके जरिए हम आयोडोफोम बनाएंगे। तो लेट्स सी हम आयोडोफोम को कैसे प्रिपेयर करते हैं। अगर हम इसी की जगह X की जगह क्लोरीन ले लें तो क्लोरीन हाइपोक्लोराइट हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बोला, इसका नाम ये ज्यादा पॉपुलर है इसीलिए इसका एग्जाम्पल लिखा, सोडियम हाइपोआयोडाइड। दिस इज द
reagent which is going to be used in haloform reactions. तो haloform reaction वो वाले कीटोन्स देते हैं जिनमें ये एल्डिहाइड्स नहीं देते हैं. एक बात और बता दें, ये haloform reaction is only given by those ketones in which this group is present. इस ग्रुप को हम जनरली मिथाइल कीटोन ग्रुप बोलते हैं. इसकी वजह से मिथाइल, इसकी वजह से कीटोन, तो बना मिथाइल कीटोन. जिनमें ये ग्रुप होगा सिर्फ वही दे पाएंगे. एक ही एल्डिहाइड है जिसमें ये ग्रुप होता है और वो एक्सेप्शनल केस किसका है? एसिटाल्डिहाइड का. वो एक्सेप्शनल केस हो गया, लेकिन अदरवाइज एल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देते हैं. तो इसमें हमने ये NaO डाला, सोडियम हाइपोआयोडाइड, और प्रोडक्ट में अगेन ऑक्सीडेशन होनी है. इसकी खासियत, इसने यहां से टूटना है. आई ने कार्बन के साथ लग के आइडोफोम बनाना है. आइडोफोम का फॉर्मूला CHI3, जिसके येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, प्लस 2NaOH ये बाहर आता है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. हर बार पेपर में आता है कहीं ना कहीं. 3 कार्बन से शुरू किया था, ये यूज करके 1 कार्बन तो यूज हो जाती है आइडोफोम बनाने में, बाकी बची 2 कार्बन वो सोडियम का कार्बोक्सिलेट आयन बनाती हैं. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड कैटेगरी अपनी आज के ऑब्जेक्टिव में था रिडक्शन रिएक्शंस, उसको करने जा रहे हैं. अगर किसी एल्डिहाइड की रिडक्शन करवाई जाए तो वो क्या बनाता है? प्राइमरी अल्कोहल. रिडक्शन करवाने के लिए वी डू यूज, हमें रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए. हाइड्रोजन प्लस निकल या प्लेटिनम या प्लेटियम में से यूज कर सकते हैं, या फिर और कर रही हूं और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हैं, और सोडियम बोरो हाइड्राइड यूज कर सकते हैं. तीनों में से कोई एक चीज यूज करनी है, और इनका फंक्शन क्या है? दे आर वेरी गुड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. ये कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजिनेशन है, तो हम इसके साथ जब भी लिखेंगे कैटालिटिक रिडक्शन भी लिख सकते हैं. तो कोई एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल बनाता है, और अगर मैं कीटोन ले लूं तो वो सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा. कैसे? ये कीटोन एरो पे कोई भी हम रिड्यूसिंग एजेंट लिख दिया, और वी गेट सेकेंडरी अल्कोहल. नाउ अगर हम रिडक्शन करवाएं किसी एसीटोन की, लाइक ये एक एसीटोन और ये दूसरा एसीटोन, इसकी अगर हमने रिडक्शन करवाई, रिडक्शन का दूसरा मतलब और क्या मतलब है? ऊपर तो हमने रिड्यूसिंग एजेंट बताइए आपको 3 अगर हम नेसेंट हाइड्रोजन डालें और एरो के ऊपर मेटल मैग्नीशियम एमलगम ले लें. एमलगम हर उस फॉर्म को कहते हैं जिसमें साथ में मेटल के साथ Hg जुड़ा हो. Hg की वजह से एमलगम बोलते हैं. साथ में हाइड्रोलिसिस करवाएं तो ये दोनों आपस में जुड़ जाती हैं. जब जुड़ती हैं ये H, 2 H आने हैं, ये बॉन्ड सेंटर में जुड़ जाना है. किस तरीके से देखते हैं, और दोनों तरफ OH OH लग जाना है. हमारे पास 2 कार्बन एडजेसेंट कार्बन पे जब 2 OH आते हैं, ऐसी फॉर्म को कॉमनली पिनाकोल बोलते हैं. बाकी IUPAC नेम तो आप लिख ही सकते हैं. 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डाइओल. तो हम पिनाकोल हमने बनाया. पिनाकोल होता है 2 एडजेसेंट कार्बन के पास OH ग्रुप्स होने. ना रिडक्शन में हम एल्डिहाइड या कीटोन से सीधा क्या बना सकते हैं? कोई हाइड्रोकार्बन. उसके रास्ते क्या हैं? तो रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स. मैं इसके आपको 3 रास्ते बताने जा रही हूं. हमारे पास अगर नंबर 1 बहुत ही पॉपुलर नेम है क्लीमेंसन रिडक्शन. क्लीमेंसन रिडक्शन के अंदर हम कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं? एल्डिहाइड लिया, नेसेंट हाइड्रोजन लिया, जिंक एमलगम के प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में CHO पार्ट पूरा CH3 में कन्वर्ट हो जाता है. साथ में वाटर बाहर निकला. बैलेंसिंग के लिए यहां 4 लगा दिया गया. एल्डिहाइड और कीटोन दोनों तरह के
रिएक्टेंट क्लेमेंसन रिडक्शन इस रिएजेंट के साथ ही होती है और किसी के साथ नहीं, और ये CHO पार्ट CH3 में कन्वर्ट होता है। अगर कोई कीटोन है, सपोज RCOCH3 है, सब कुछ सेम लेना है, ये सब कुछ सेम, और हमारे पास क्या बन जाएगा, R, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो था तो क्या रह जाना है, RCH2 और इधर CH3 लगा है, ऐसे बन जाना है प्रोडक्ट। तो ये सब सेम लेना है जो ऊपर लिया, ये क्लेमेंसन रिडक्शन। दूसरा, हम वॉल्फ किश्नर रिडक्शन भी यूज करवा सकते हैं। इसके अंदर हमने एल्डिहाइड लिया, उसमें हमने हाइड्राजीन डालनी है, और इसने पहले हाइड्राजोन कल सिखाई गई थी वो बनानी है। KOH की प्रेजेंस में ये बॉन्ड यहां से टूट जाना है, RCH3 बना, साथ में हमारे पास कौन सी गैस बाहर आई, नाइट्रोजन N2। तो अगेन पूरा हाइड्रोकार्बन बन गया एल्डिहाइड से। दिस इज स्पेशल वॉल्फ किश्नर रिडक्शन जिसमें हम हाइड्राजीन यूज करते हैं पहले, जो कि हाइड्राजोन बनाता है, और फिर QH यूज करके हाइड्रोकार्बन। अगर आप एक ही एरो पे ये दोनों चीजें लिख के भी ये बनाते हो, इसे ना बना के भी, तब भी ठीक हो जाएगा। थर्ड है हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन आयोडाइड एंड रेड फास्फोरस। अगर हम इन दोनों को यूज करते हैं कॉम्बिनेशन में, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में 423 केल्विन पे, 2 कार्बन वाला, स्टार्टिंग में भी 2 कार्बन है, एंड में भी 2 कार्बन ही रहने हैं, तो 2 कार्बन वाला अल्केन बन गया। इसको हम इथेन, वाटर और आयोडीन बाहर आएगा। तो ये आपके पास सारे रिडक्शन रिएक्शंस हो गए। तो आज का हमारे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस आर ओवर। प्रिपेयर फॉर ऑल दिस रिएक्शंस। थैंक यू, हैव अ गुड डे।